और हम सबको इस देश में रहने का बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन कर्तव्य भी दिए हैं। अगर हम सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो ये राष्ट्र सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ बन जाएगा। କାର୍ଗିଲର ସେଇ ବିଶାଳ ଯୁଦ୍ଧ କଥା ଆଜି ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ନିଜ ଦେହରେ 20ଟି ଗୁଳି ଖାଇଥିଲେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ସାର୍ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ପରମବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କଠୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान जगन्नाथ और उड़ीसा की पावन धरती को मैं भी नमन करता हूँ, यहाँ के वासियों को भी नमन करता हूँ। सर जिस तरह की था वो कारगिल युद्ध, वो जो मोमेंट था उस टाइम पे आपको इतने सारे गोली लगा फिर भी आप टके रहे वो युद्ध में। हाँ, बिल्कुल क्योंकि सैनिक हूँ और सेना का जो दायित्व है कि राष्ट्र की रक्षा और सुरक्षा करना, तो अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए अपने साथियों के साथ चाहे सैनिक जख्मी क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसको अपने दायित्व का हमेशा ख्याल रहता है। उसको एक ही सोच होती है कि उसके लहू बहे तो बहे, सांस चले ना चले, उसका राष्ट्र चलना चाहिए, राष्ट्र बढ़ना चाहिए, राष्ट्र सुरक्षित रहना चाहिए। और इसी सोच के साथ में अपने साथियों के साथ वहाँ लड़ा, जख्मी हुआ और अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि कुछ लहू की बूंदें माँ भारती को समर्पित कर पाया, माँ राष्ट्र की सेवा कर पाया। सर जिस तरह से कि उस टाइम पे हम लोग उस वक्त बस टीवी में देख रहे थे कि ऐसा कारगिल वार हो रहा है, हमारे देश के सेना और विदेशी देश की सेना के साथ तट के वहाँ पे मुकाबला कर रहा है और आप उस मोमेंट में थे। उस मोमेंट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एक सैनिक कभी जो है अकेला नहीं लड़ता, बल्कि पूरा राष्ट्र उसके साथ में लड़ता है। और हम जब कारगिल में तो टाइगर हिल पे लड़ रहे थे, तो ये महसूस किया था कि पूरा राष्ट्र हमारे साथ खड़ा था। और उसी शक्ति की बदौलत हम 5 घंटे तक 7 जवान लड़ते रहे। और एक एक करके मैंने वो पल भी देखे कि एक एक साथी ने अपने लहू की वो आखिरी बूंद अपनी माँ भारती को समाहित किया, समर्पित किया। और मैं अकेला भी रहा, जख्मी अवस्था में था, लेकिन कहते हैं कि जो है सीमाएं नहीं बना करती कागज़ खींची लकीरों से, ये तो घटती बढ़ती रहती हैं वीरों की शमशीरों से। कि जहाँ वीरों ने, योद्धाओं ने अपनी लहू से जो है लकीर खींच दी है, वो उसका राष्ट्र होता है। और वो जब तक रहता है जब तक उसके अंदर सांस चलती है। तो उसी सोच के साथ में हम लड़े। और जख्मी होने के बावजूद भी मैं लड़ता रहा। और आखिर पर ऐसे पल भी आए कि उन्होंने गोलियां भी इतनी मारी कि पूरा शरीर छलनी हो गया। 17 गोलियां लगने के बाद भी लड़ा, उनको मारा। घायल होने के बाद 5 को मारा, फिर वहाँ से उनको खदेड़ा और टाइगर हिल को खाली कराया। ये हिम्मत एक ट्रेनिंग से, इन्वायरमेंट से, लीडरशिप से और इस मिट्टी की उस जो शक्ति है उससे ये चीज़ें मिली। राष्ट्र के और राष्ट्रवासियों का जो भावात्मक जो शक्ति थी, उससे हम वो चीज़ कर पाए। सर ये आपके बात सुनने पे हमारा हाथ भी थर उठता है, पर आप वहाँ पे टिके रहे। कितने जन थे आप जो मोमेंट उस टाइम पे, कितने जन आपके मतलब कि प्यारे थे? हम 17 थे, 21 थे। 21 में से 7 ऊपर चढ़ पाए, 7 में से 6 खत्म हो गए थे, मैं ही बचा पाया था। और जब आप लड़ रहे थे आपके साथियों को गोली लगा और वो शहीद हो रहे थे, वो सब मोमेंट देखने के बाद भी आप टिके रहे, डर नहीं हाँ, लगा? नहीं, डरने की तो बात ही नहीं है। क्योंकि डर तो हमारा उसी दिन ख़त्म हो जाता है जिस दिन हम इस धरती पर पैदा होते हैं। ये तो मिट्टी जो है वीरों की है, वीरांगनाओं की मिट्टी है, जिन्होंने अपने लहू से इस मिट्टी को सींचा है। हम उन्हीं की तो संतान हैं, जिन्होंने निडरता के साथ में इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। तो हम क्यों ना उसकी उस आज़ादी को रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अपने लहू को बहाएं, अपने दायित्व का क्यों ना निर्वाह करें। और हम सबको इस देश में रहने का बहुत सारे अधिकार दिए हैं, लेकिन कर्तव्य भी दिए हैं। अगर हम सब अपने अपने कर्तव्य का निर्वाह करें तो ये राष्ट्र सुरक्षित, समृद्ध और स्वस्थ बन जाएगा। थैंक यू। योगेंद्र जी आप हम थोड़ा सा और बात जानना चाहेंगे कि आपके घर पे कौन कौन रहते हैं? हाँ, हम 3 भाई हैं, 3 में से हम 2 फौज में हैं। 2 बेटे हैं मेरे।
जब आप वहाँ पे लड़ रहे थे उस टाइम पे आपके घर वालों के हालत? मैं आपको बताया ना कि एक सैनिक के लिए उसका परिवार नहीं, पूरा राष्ट्र उसका परिवार होता है, और उस पूरे परिवार एक कभी युद्ध एक लड़ता झलक भी आपके सामने नहीं आया? नहीं, उस समय कोई झलक नहीं। इतना स्पिरिट कहाँ से आता है सर? वो ट्रेनिंग से आता है, इन्वायरमेंट से आता है। यहाँ पे तो सर बाहर जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं सैनिक, पर उस वो जिनके लिए लड़ रहे हैं लोग तो अपने आसपास आपस के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, वो उनकी अपनी भावनाएं हैं, क्योंकि सैनिक के लिए उसका राष्ट्र सर्वोपरि है। अगर उसका राष्ट्र सुरक्षित है तो उसका परिवार भी सुरक्षित है, अगर उसका राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं है तो उसका परिवार कैसे सुरक्षित हो सकता है। नौजवानों के लिए क्या मैसेज है? नौजवानों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्र को सर्वप्रथम रख कर के काम करें। अगर इच्छुक हैं तो सेना को ज्वाइन करें। जिस दिन परमवीर चक्र मिला आपको उस दिन कैसा लगा था? ये एक सैनिक के लिए बड़ा परम सौभाग्य की बात है, उसको एक राष्ट्र का सर्वोच्च वीरता पदक मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये ଥିଲେ ସେଇ ସୈନିକ ଯେ ନିଜ ଦେହରେ 17ଟା ଗୁଳି ଖାଇଲା ପରେ ବି କେବେ ହାରି ନଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଭାରତ ମାଟି ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, ପରମବୀର ଚକ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ଅଜୟ କୁମାର, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। शुद्ध और प्राकृतिक उपादान रे प्रस्तुत परिचय मसला आपणको रोसई रे आनी थाए प्रकृत स्वाद। परिचय टेस्ट का नया पहचान।